जय हिंद वंदे मातरम। कई लोगों के जहन में इस समय यह सवाल है कि राहुल गांधी को सजा हुए काफी दिन हो चुके हैं और एक बड़े नेता के तौर पर उनको अभी तक उच्च कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा हुए 6 दिन बीत चुके हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। इसके बावजूद राहुल ने अभी तक हायर कोर्ट में अपील नहीं किया। कुछ लोग इसके पीछे कानूनी मजबूरी बता रहे हैं तो कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक के मुताबिक राहुल गांधी के हायर कोर्ट में अपील न करने के पीछे 2 मजबूत लीगल कारण दिखाई देते हैं। पहला, इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल और उनकी पार्टी दिल्ली के वकीलों को यह मामला सौंपने की तैयारी कर रही है। सूरत कोर्ट ने गुजराती में फैसला लिखा है। ऐसे में दिल्ली के वकीलों को 168 पेज के इस गुजराती फैसले का अंग्रेजी ट्रांसलेशन चाहिए होगा। इसमें कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हो सकता है इसी वजह से राहुल को कोर्ट पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं इस फैसले में 2 बातें भी, सेंटेंस और कन्विक्शन। सूरत सीजेएम कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देकर राहुल को बेल तो तुरंत मिल सकती, लेकिन संभव है कि राहुल इस फैसले को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और सीधी सी बात, इस पूरी प्रक्रिया में समय लगने की वजह से वो अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा का कहना है कि वो कब कोर्ट जाएंगे ये उनकी चॉइस है। किसी फैसले को चुनौती देने के लिए एविडेंस को एनालाइज करने और कोर्ट में कौन से मुद्दे उठाने हैं, इसे तय करने में टाइम लगता है। लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए होते तो उन्हें जल्दी होती, लेकिन अब संसद सदस्यता नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तुरंत उपचुनाव भी नहीं होने वाला है। ऐसे में उन्हें कोर्ट जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। वहीं एक और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.सी. कौशिक के मुताबिक राहुल के अब तक कोर्ट नहीं पहुंचने में लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल वजह भी दिखाई देती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक राहुल गांधी के अब तक कोर्ट नहीं जाने की 3 मुख्य पॉलिटिकल वजह हो सकती हैं। कोर्ट में अपील करने के बाद सूरत कोर्ट के फैसले यानी कन्विक्शन पर रोक नहीं लगती है तो इससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में काफी सोच समझकर कांग्रेस अगला कदम उठाएगी। दूसरा, पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर सोच समझ रही हो कि इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या नहीं ले जाने में। अगर राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तो कांग्रेस उन्हें शहीद की तरह लोगों के बीच में पेश करेगी। इसकी वजह यह भी है कि पहले भी कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राहुल के खिलाफ ही हुई है। मार्केट की भाषा में कहूं तो कांग्रेस अपने गिरे हुए स्टॉक को इस मुद्दे से उठाना चाहती है। वहीं विपक्षी दलों की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी का नाम ही है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को 2024 में जीतने से रोकने और विपक्षी एकता के लिए अभी कोर्ट ना जाए। इससे राहुल गांधी की सदस्यता तो चली जाएगी, लेकिन सभी विपक्षी दल एक हो जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने का सांत्वना वोट कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिलेगा। चुनाव के बाद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनते ही राहुल गांधी को लेकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। संजय कुमार का कहना है कि कोर्ट जाने से पहले कांग्रेस इन सभी बातों पर सोच विचार करेगी, इसलिए राहुल गांधी को कोर्ट जाने में इतनी देर हो रही। वहीं अगर राहुल गांधी अदालत जाते हैं तो उनके पास दलीलें क्या क्या हैं? देखिए, राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। राहुल के डिफेंस में ये दलीलें हो सकती हैं। इन्हें मैंने कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने बातें सुनी है ना, उन हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, कानून के मुताबिक अवमानना की शिकायत वही कर सकता है जिसकी मानहानि हुई। शिकायत करने वाले को बताना होगा कि आरोपी व्यक्ति की टिप्पणी से उनकी मानहानि किस तरह से हुई। सूरत में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर मुकदमा चला है। उनके बारे में राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी ही नहीं करी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं है और आरोप स्पष्ट नहीं या उनके दायरे में बहुत बड़ी संख्या आ जाती है तो उसे मानहानि नहीं कहा जा सकता। तीसरा, करीब 1 साल पहले शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में केस पर स्टे लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद केस पर स्टे लग गया। कुछ समय बाद सूरत सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट का तबादला हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने ऊपरी अदालत में डाली गई अपनी अर्जी को वापस ले लिया। केस एक बार फिर से निचली अदालत में आ गया। सूरत के सीजेएम कोर्ट में आए नए मजिस्ट्रेट ने 1 महीने के भीतर सुनवाई करके सजा सुना दी। ऐसे में यह देखना होगा कि इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया का सही ढंग से पालन हुआ या नहीं। चौथा, CRPC के सेक्शन 202 के मुताबिक एक जगह हुई वारदात के लिए कोई बहुत दूर के इलाके में शिकायत दर्ज कराए तो मजिस्ट्रेट को न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले जांच करनी होगी कि यह केस उसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं।
हमें लगता है कि मौजूदा मामले में इस प्रावधान की भी अनदेखी हुई। वहीं 26 मार्च को राजघाट पर अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 को जिस पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में आरोप लगाया था, पिछले साल उसी पूर्णेश मोदी ने खुद कोर्ट में कहा है कि इस मामले पर स्टे लगा दीजिए। इसके बाद 1 साल तक इस केस पर स्टे लगा रहा। अब 8 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने सदन में अडानी के खिलाफ भाषण दिया। इसके 1 सप्ताह बाद पूर्णेश मोदी इस केस को खुलवाने के लिए वापस कोर्ट गए। शख्स की मांग पर केस से स्टे हटा लिया जाता है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जाती है। इसके बाद प्रियंका गांधी कहती हैं कि जेल में लोग 10-10 साल से बंद होते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। वहीं इस केस में तो सुनवाई भी तुरंत हुई, दोष भी तुरंत साबित हो गया और सजा भी तुरंत सुना दी गई। फैसले के अगले दिन ही लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता भी खत्म कर दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई का मानना है कि अपने बयान में क्रोनोलॉजी के जरिए प्रियंका ने इस पूरे मामले को लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल बताने की कोशिश करी। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने इस मामले को पॉलिटिकल मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कानून के सामने हर कोई समान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी विधायक को हाल ही में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यूपी विधानसभा में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरह से कांग्रेस को इस मामले में फायदा उठाने नहीं देना चाहती। वो राहुल को राजनीतिक शहीद बताने के कांग्रेस के प्रयास को सफल नहीं होने देना चाहती, इसलिए बीजेपी इसे लीगल बता रही। राशिद का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में अब 2 तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाएगी, एक कानूनी और दूसरी राजनीतिक। जहां तक कानूनी लड़ाई की बात है तो कांग्रेस इसके लिए 2 मोर्चों पर तैयारी कर रही है। मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ। मानहानि केस में राहुल की कन्विक्शन को रद्द नहीं किया जाता या उस पर रोक नहीं लगती तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी और वो इसके 6 साल बाद तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राहुल के चुनावी राजनीति के करियर में 8 साल का बड़ा ब्रेक लग जाएगा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को ओबीसी समुदाय के अपमान से जोड़कर 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस इस पूरी साजिश को बीजेपी की एक सोची समझी साजिश करार दे रही है। कांग्रेस दक्षिण भारत समेत पूरे देश में सांत्वना वोट हासिल करना चाहती, लेकिन बात वही है कि अभी भी मामला इतना सीधा है नहीं जितना कि दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर राहुल गांधी ज्यादा देर करते हैं तो कहीं आने वाले समय में उनके लिए ही दिक्कत ना हो जाए। और अगर कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है तो राहुल गांधी के अलावा उनके पास भी कोई चेहरा नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष कांग्रेस को अलग थलग भी कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।